वेक्टर joining 2 points। ध्यान से देखिएगा। थ्री डायमेंशनल एक्सिस है, ये ऑरिजिन होगा। 2 पॉइंट है स्पेस में, मान लो, ठीक है। ये P जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे होंगे, मान लो कुछ भी दे रखे होंगे, तो x1, y1 और z1। ये कोई पॉइंट है Q, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो x2, y2 और z2। अब वो पूछ रहा वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। P ने Q को जॉइन करा तो वेक्टर होगा PQ। Q जॉइनिंग टू P तो वेक्टर QP हो जाएगा। तो मैं PQ बताता हूँ, कोई बता समझ नहीं तो आपको, तो PQ वेक्टर निकालना है। सपोज PQ वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको P का पोजीशन वेक्टर पता लगाना पड़ेगा और Q का पोजीशन वेक्टर। जब भी पोजीशन वेक्टर की बात आती है तो वो होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो P का पोजीशन वेक्टर का मतलब OP वेक्टर, ठीक है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P होगा OP। ये होगा पोजीशन वेक्टर, जिसकी वैल्यू होगी x1i प्लस y1j तो z1k। अभी कंपाउंड कैसे कैसे है इससे कोई मतलब नहीं, अभी मैंने करके बताया। आप केवल ij के लगा दो, उसका पोजीशन वेक्टर तैयार हो गया। ऐसे Q का पोजीशन वेक्टर भी तैयार हो जाएगा। बोलो, Q का पोजीशन वेक्टर नाम हो गया OQ और वैल्यू हो गई x2i प्लस y2j प्लस z2k। समझ में आ गया, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P यानी कि OP, सारा लिख के बता रहा हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ P या OP जो हो गया x1i प्लस y1j प्लस z1k। ओके। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q यानी OQ वेक्टर क्या हो गया x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्या तो समझे? हमें पता है क्या करना है, कौन सा निकालना है, PQ वेक्टर चाहिए। तो इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो देखो ये साइकिल में क्या है, यहाँ 3 वेक्टर में से, तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा है OQ। इन तीनों वेक्टर में से रिजल्टेंट है OQ, किनका, इन दोनों का रिजल्टेंट है। क्लियर। तो ट्राइंगल लगाकर हमें पता चल रहा है OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। और हमें PQ वेक्टर चाहिए, तो PQ वेक्टर होगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ये एक तरह से फॉर्मूला बन गया। कभी भी चाहिए होगा ना PQ वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, ठीक है। जैसे आपको सपोज निकालना है AB वेक्टर, A भी कुछ भी दे रखे हो, AB वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। और पोजीशन वेक्टर ऑफ B का मतलब हुआ OB वेक्टर माइनस। समझ में आ रहा है। अगर मान लो आपको निकालना है CB वेक्टर या मान लो DC वेक्टर चाहिए, तो बोलो क्या है OC वेक्टर माइनस, कभी भी निकालना पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। एक तो ये तरीका है दोनों पोजीशन का अलग अलग निकाल के, या अगर आपको कोऑर्डिनेट उनके दे ही रखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करा देता है। यहाँ से PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर हमने अभी निकाला था x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i। अब क्योंकि माइनस कर रहे हो या तो ब्रैकेट लगाओ, ये सब का ब्रैकेट ही लगा देते हैं, प्लस y1j प्लस z1k।
यानी कि PQ वेक्टर, अगर PQ के कोऑर्डिनेट पता हो तो PQ वेक्टर होगा x2 और यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस x1 y आई आएगा ना, ऐसे कर लेते थे x2i माइनस x1i y2j माइनस y1j z2k माइनस z1k। तो i कॉमन लोगे तो x2 माइनस x1 i और y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। समझ में आया? एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ a है मान लो 2 माइनस 3 5, ओके। b है 0 3 माइनस 1 और फाइंड करना है सपोज ए बी वेक्टर। बी ए भी पूछ सकता है, बी ए अलग हुआ पता है ना आपको। ए भी निकालना है, ए भी निकालना मान लो, बी ए भी निकालना, दोनों निकालना, ठीक है। ए भी निकालना है, या तो दोनों का पोजीशन वेक्टर बनाओ जैसे ही बनाए थे, पूरा सॉल्व करो ऐसे बताओ ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, या सीधा ये फॉर्मूला लिखो। ए बी निकाल रहे हो तो यहाँ पे ये x1 y1 z1 होंगे, ए बी इनिशियल वाले के पॉइंट x1 y1 z1 होंगे और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो x2 माइनस x1 बोलो, x2 माइनस x1 0 माइनस 2i 3 प्लस 3 y2 माइनस y1 3 प्लस 3 j माइनस 1 माइनस 5 k। तो ए बी वेक्टर हुआ माइनस 2i प्लस 6j माइनस 6k। ये समझ में आ रहा है? यह है ए बी वेक्टर। पर अगर बी ए वेक्टर चाहिए हो तो गजेंद्र बताएगा। गजेंद्र, हाँ, मान लो आपको बी ए वेक्टर चाहिए, बोलो कैसे करेंगे? अब बी ए जब करोगे ये x1 y1 z1 होंगे, इनिशियल पॉइंट के x1 y1 z1 बोले जाएंगे। यहाँ पे मैं PQ निकाल रहा था तो ये x1 y1 z1 ये x2 y2, तो बी ए बोलेंगे तो ये x1 y1 z1 ये x2 y2 z2। बोलो, इसी वाली वैल्यू से भी जो आपने लिख रखी है ए और बी, यही है ना, इसी में दोनों निकालने थे, ए बी और बी ए। ये बी ए वेक्टर है तो इसको ए माइनस, बिल्कुल माइनस लगाने से आ जाएगा, किसी वेक्टर का नाम चेंज करने से भी आ जाता है। पर मैं ये कह रहा हूँ आपको बी ए ही डायरेक्ट निकालना होता तो कैसे करते। हालांकि ए बी निकालने के बाद बी ए निकालने का मतलब है केवल साइन चेंज करना। आप केवल यहाँ पे माइनस इंटू कर दो, वो ए बी नहीं होगा बी ए होगा। यानी कि आपको पता आंसर क्या आने वाला है, 2i माइनस 6j प्लस, यही आएगा। अभी चेक कर लेते हैं, बोलो 2 माइनस 0 i 2 माइनस 0i और फिर 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3 जे माइनस 3 माइनस 3 जे। तो बी ए निकाल रहे हैं तो x2 माइनस x1 करेंगे, 2 माइनस माइनस 3 और 5 प्लस 1 के। ए बी ए वेक्टर हो गया 2i माइनस 6j प्लस 6k। आप चेक कर सकते हो इन दोनों में केवल माइनस का डिफरेंस है। अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं वेक्टर का तो केवल माइनस का अंतर आता है, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने बताऊंगा, आज ही बताऊं?